देखो, आप और मैं बिल्कुल सेम पीपल है, एंड आप मेरे सब्सक्राइबर हो, देन कुछ ना कुछ रिलेट करते होगे मेरे से। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे बातें बताने वाला हूँ जिससे तुम 101% रिलेट करोगे। तो तुम्हें पता है ओवर थिंकिंग कैसे होती है? तुम कुछ भी स्टेप्स करने वाले हो एंड तुम कर नहीं पाते। एंड एक बात बताऊं, जो भी तुम्हें डाटा एनालिसिस करो तो मोस्टली लोग वो कामयाब होते हैं जिनके अंदर एक ही ब्रेन सेल होता है, मतलब वो कुछ सोचते ही नहीं हो। जैसे उनसे कुछ काम बता दिया गया वो लगते गए एंड दे वर बिकम सक्सेसफुल। ऐसा क्या होता है? चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है, लाइक हम जैसे लोग हैं, तो हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो, प्रोटीन, फाइबर, स्लीप, काफी चीजें पता है, बट द मेन थिंग इज एक्शन। हम कभी एक्शन नहीं लेते। एंड ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा बंदा है जो घी, दूध, निरा फैट खा रहा है, अच्छे से सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ये नहीं पता माइक्रो क्या होता है, फाइबर्स क्या होता है, वो बस दबा के खा रहा है। एंड तुमने देखा होगा ऐसे ही बंदे की बॉडी काफी अच्छी बनती है। तुमने अपने जिम में देखा हो तो मोस्टली तुम देखना, जिनको ये नहीं पता होता, उसको कुछ नहीं पता होता कि कैसे क्या होगा, बस उसको ये पता है कि अच्छा ये काम है, ये करना है बस। और मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है, एक तुमने देखा होगा एक रटने वाला स्टूडेंट होता है जो सिर्फ रटता है, वो समझता नहीं। तुम उससे कितना बड़ा पैराग्राफ दे दो, कितना बड़ा क्वेश्चन दे दो, वो रटता है एंड तुमसे अच्छे नंबर ले आता है। एंड तुम क्या करते हो? तुम देखते हो कि स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल देखते हो, एंड तुम्हारे कभी भी उस इंसान से अच्छे नंबर आ ही नहीं पाते। क्यों? बिकॉज उस इंसान के पास एक ही ब्रेन सेल है एंड उसको पता है कि मैं इस चीज पे काम करूंगा, ये मेरे को रिजल्ट देगा। एंड जो हम जैसे इंसान है जिनको पता होता है कि काफी कुछ क्या करना है, हम देखते हैं टाइम टेबल, हम देखते हैं अच्छा शेड्यूल, हम देखते हैं हमें सुबह पढ़ना चाहिए मॉर्निंग में या रात को, जिससे हम ज्यादा बेनिफिट मिले, बट रिजल्ट कभी अच्छा आता ही नहीं। बल्कि बल्कि उस इंसान का ज्यादा अच्छा आता है जिसको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, वो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं ये क्या होता है भाई, शेड्यूल वगैरह। रात को भी पढ़ते हैं क्या? लोगों से तो ये भी नहीं पता होगा। एंड देखा होगा तुमने, उसी के सबसे अच्छे नंबर आते हैं जो रटने वाला होता है। और एक फैक्ट एक और बताता हूँ, तो इसके साथ अपना आता है दूसरा पॉइंट। जो लाइफ में 25% IQ से ही लोग ज्यादा, सिर्फ लोग सफल हो पाते हैं, एंड द रेस्ट 75% उनका एफर्ट आता है कि कितना वो हार्ड वर्क करते हैं। एंड सेम थिंग हमारे ऊपर लागू होती है। जैसे हमारे लोग हैं, हमारे अंदर IQ कूट कूट के भरा है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें जर्नलिंग करनी चाहिए, हमें अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, हमें अच्छी डाइट खानी चाहिए। एंड जो बट मेन काम क्या होता है? 75 हार्ड वर्क, वो हम कभी कर ही नहीं पाते। और ऑन दी अदर हैंड जिस बंदे को कुछ नहीं पता कि ये मेडिटेशन क्या होती है, जर्नलिंग भी कुछ होती है, ब्लैक पिल रेड पिल भी कुछ होती है, उसको कुछ नहीं पता। उसको एक काम होता है कि जैसे उसके पेरेंट्स ने बता दिया वो उसमें काम करेगा, उसको करते जाएगा। उसके पेरेंट्स ने बता दिया कि तू स्ट्रीम ले ले, ये कर लेगा, फिर कॉलेज में ये कर ले, ये ले लेगा, एंड फिर वो एक जॉब की तैयारी करने लग जाएगा एंड वो सक्सेसफुल हो जाएगा। किस लिए? बिकॉज उनके पास इतना IQ होता ही नहीं। एंड यही एक ट्रिक है जो हमारे जैसे लोग मिस कर रहे हैं। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। लेकिन मेरे को लुक्स मैक्सिंग का काफ़ी ज्ञान था, एंड मैं क्लास में बताता रहता था कि मैं पूरा कोर्स बना सकता हूँ। ठीक है, जब मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगा, मेरे सारे टॉपिक्स ही ख़त्म हो गए। देन मेरे को पता लगा कि नहीं, मेरे को अभी इतना कुछ नहीं पता। तो मैंने स्टेप लिया। एंड मोस्टली लोग, वो कितने लोग होंगे जिनका जो लाइन अच्छी होगी, वो कितने लोग होंगे जो सोचते होंगे कि भाई मैं एक बार अच्छी फिजिक बना लूँ, मैं एस्थेटिक या मस्कुलर फिजिक बना लूँ, मेरी एक बार शिकल अच्छी हो जाए, मेरे बाल अच्छे हो जाए, मैं एक बार अच्छी बियर्ड ग्रो कर लूँ। इसके कारण क्या होता है? वो कभी स्टेप ले ही नहीं पाते, एंड इन द एंड ऑफ द डे वो धक्के खाते हैं, मतलब कुछ कर ही नहीं पाते। और उनके साइड में एक ऐसा बंदा होगा जो कुछ भी नहीं, जिसको कुछ भी नहीं पता, बट वो रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहा होगा एंड ही बिकम सक्सेसफुल। और एक और एग्जांपल दूं, तुमने देखा होगा कि एक तुमने दे तुम बट चलो थर्ड पॉइंट है बट, ठीक है, पॉइंट बना देता हूँ मैं। बट व्हाट इफ, क्या होगा अगर, वी जस्ट टेक एन एग्जांपल कि तुम कॉलेज में गए, तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई, देन तुमने सोचा कि व्हाट इफ इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, व्हाट इफ उसने मेरे चाटा मार दिया तो, व्हाट इफ उसने मेरे सबके सामने बेइज्जती कर दी तो। एंड इस व्हाट इफ के कारण तुम कभी कुछ कर ही नहीं पाते। जो लड़की तुम अच्छा आसानी से प्रपोज कर सकते थे एंड वो तुम्हारी पार्टनर बन सकती थी, वो तुम्हारा सिर्फ ड्रीम बन के रह जाता है।
और फिर तुम उसको कुछ दिन बाद देखते हो, जो लड़का उसकी शक्ल इतनी अच्छी है नहीं, एंड तुम रियलाइज़ करते हो कि यार इससे तो अच्छा मैं हूँ, ठीक है? बट उस व्हाट इफ ने तुम्हारा खेल खत्म कर दिया। जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग थी, तुमने अब तक तुमने वो करा नहीं एंड तुम इतना ज़्यादा सोच चुके, तो उसने तुम्हारा बिल्कुल खेल खत्म कर दिया। तो उस व्हाट इफ को जितना हो सके उतना निकालो अपने दिमाग से, जो स्टेप है वो करो। इसके बाद आता है एनालिसिस पैरालिसिस। क्या होता है कि हम जैसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है? एंड वो हर चीज़ को डिकोड करते हैं, ठीक है? एंड वो सोचते हैं कि हाँ, अब सही हो जाएगा। और तुम देख लो, मेरी यूट्यूब पे देख लो वीडियो, मैंने काफ़ी डाली है, बट रिसेंटली मैंने ब्रेक ले लिया बिकॉज़ यू नो मैं सोच रहा था क्या ही हो जाएगा। वो मेरे माइंड में थॉट आया, मैं यूट्यूब वीडियो डालनी बंद कर दी। बट मैं बैक टू ट्रैक आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा वो गोल है एंड मेरे को उसको अचीव करना है। बस मेरे को मेरे दिमाग में वो है, बस बस वहाँ पे जाना है। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ वगैरह, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। अगर मैं पहले बताऊँ, जो भी बंदा यूट्यूब पे व्यूज़ वगैरह आने वाला है भाई, इतनी जल्दी नहीं आएँगे, ठीक है? तो मेरा गोल क्लियर है, मेरे को एक चीज़ अचीव करनी है, वो अच्छी हो गई, देन मेरे को पता है कि अपने आप जो कैमरा है वो आ जाएगा, जो फ़ोन है नया वो आ जाएगा एंड ड्यूअल लाइट वगैरह सब कुछ अच्छी लाइट आ जाएगी। बट मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर मैं एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है? एंड जो मैं अभी एक्शन ले रहा हूँ वो मेरे को पक्का डेफ़िनेटली फ्यूचर में मदद करेगा। तो यही थी एनालिसिस पैरालिसिस कि तुम्हें बस स्टेप उठाना है। हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, बट हम कभी उसको बता नहीं पाते। ऐसा कितनी बार होगा, तुमने क्लास में अपने दोस्त से जोक मारा होगा एंड उसने सबके सामने क्लास में मार दिया एंड सब हंसने लग गए, सब उसकी तारीफ करने लग गए एंड तुमने सोचा होगा कि व्हाट द फक, क्या कर दिया ये मैंने। मेरे को मैं बोल फिर तुम सबसे बताते अड़ते हो कि मैंने बताया, पर तुम्हारी बात तो कोई नहीं सुनता। वही है कि तुम्हें स्टेप उठाना पड़ेगा। तो यही थी ओवर थिंकिंग, तुम्हारे फ्यूचर को किल कर रही है भाई। जितना तुम ओवर थिंकिंग करोगे उतना तुम नीचे जाते रहोगे। एंड तुमने कभी सोचा हो, जो इंसान यार कामयाब होगा उसने कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करी होगी, उसने स्टेप उठाया होगा। एंड तुम्हें स्टेप ही उठाना पड़ेगा। तुम चाहे ये अभी बैठ के तुम ये सोच लो बिलियनर का पूरा रोड मैप सोच लो, बट इन द रियलिटी जब तक तुम स्टेप नहीं उठाओगे, तुम्हारा वो रोड मैप किसी काम का नहीं है। तो मैं वही कहता हूँ, तुम स्टेप उठाओ जितना हो सके, ओवर थिंकिंग को किल करो। एंड तुम मेरे को बताना कि तुम्हें वेज भी चाहिए कि किस वेज से तुम ओवर थिंकिंग डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा एंड उससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। तो तब तक के लिए सायोनारा।